क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक हाईवे है और एक टावर है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये टावर हो गया और नीचे जो रोड है ये हाईवे है, ठीक है। आपको बताया गया इसके बाद में अ मैन स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो कि टावर के ऊपर जस्ट लाइक दिस यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और ये ऑब्जर्व करता है, ये आदमी ऑब्जर्व करता है एक कार को। यहाँ कहीं पे ऐसे कोई कार जा रही होगी जिसको ये ऑब्जर्व करता है, राइट। तो ऑब्जर्व करता है, ऊपर से नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, आपको बताया भी गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूंगा, ये कितना है 30 डिग्री। इसके बाद में आपसे बोला गया विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे विच का जो यूज किया गया ये कार के लिए यूज किया गया, जस्ट पहले कार की बात हुई थी। तो कार अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर को। फुट कहाँ है टावर का? यहाँ पे, यानी टावर की तरफ में ये ऐसे आगे मूव कर रही है, ठीक। जब ये मूव करती है, आगे अप्रोच करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तो 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? अब यहाँ पे जब ये यहाँ कहीं पहुंच जाती है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ कहीं पे पहुंच जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री का, ओके। अब देखो आप, तो जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना, ये जेड रूल से आप हमेशा याद रखना, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये वाला होता है। तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये इतना पार्ट 30 था, तो ये वाला हमारा ये भी 30 हो जाएगा, राइट। और 6 सेकेंड लगते हैं इतनी डिस्टेंस इसको कवर करने में, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी इस पॉइंट, फाइनल इस पॉइंट तक ये आ चुकी है कार। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कवर करेगी ये कार, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इसकी हाइट को, जो टावर की हाइट है, इसको h एज्यूम कर लेता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। let the height of tower is equals to h। अब इसके बाद में हम ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ए बी, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी, और ये हो गया डी पॉइंट, राइट। अब देखो ट्रायंगल की नेमिंग आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा। एक ट्रायंगल हमारा ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। जब एबीसी ट्रायंगल की मैंने बात की, तो आप ध्यान से देखो क्या क्या चीज हमारे पास में अवेलेबल है। परपेंडिकुलर और बेस। बेस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो वहां पे टेन अप्लाई होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री का। आप देख सकते हो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है h, और बेस की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो BC, ये इतना कितना होगा? BC, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, राइट। तो ये हो जाएगा अपॉन में BC। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1060 की, तो 1060 की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, √3, और ऊपर था h और अपॉन में था BC, राइट। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सिंपली। तो h का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये h रहेगा, और BC का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा BC √3। ये आ गई h की वैल्यू। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका हम आगे करेंगे यूज, राइट। अब मैं देखूंगा दूसरे ट्रायंगल में। जैसा कि आप ध्यान से देखो, एक बार फिर से मैं आपको फिगर दिखाता हूं। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये वाला, ये पूरा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, ये पूरे ट्रायंगल में अब हम लगाएंगे अपनी कैलकुलेशन, ओके। तो फाइनली ये ए डी और वी पॉइंट है। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। एडीबी ट्रायंगल में वही 10 अप्लाई होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 एंगल कितना है अगर आप ध्यान से देखो, 30 डिग्री है। tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, h हो जाएगा परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। अब बेस पे थोड़ा सा फोकस करना है। देखो बेस अब कंप्लीट पूरा यहां से लेके यहां तक होगा, यानी ये पॉइंट डी है हमारा और ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट बी था, यानी ये कितना हो जाएगा डीसी, इतना पार्ट हमारा है डीसी और बचा वाला है हमारा बीसी, तो दोनों को मिला देंगे ना, डीसी प्लस बीसी, राइट। मैं लिखता हूं अपॉन में कितना आ जाएगा डीसी प्लस में बीसी, राइट। अब हम कर लेंगे वैल्यू पुट कर देंगे फाइनली, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी सी प्लस बी सी, एज इट इज रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h√3 और डी सी और बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो ये रहेगा डी सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू h√3। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा h की यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ h। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ h। तो जब मैं वैल्यू h की पुट करूंगा dc प्लस bc ऐसा ही रहेगा, और h की वैल्यू देखो सिर्फ h की वैल्यू है BC√3 और एक √3 एक्स्ट्रा यहाँ पे पहले से है। देखो h की वैल्यू है BC√3 जो मैंने पुट कर दी, साथ में यहाँ पे √3 और था तो ये मल्टीप्लाई में और आ जाएगा। DC प्लस BC इज इक्वल्स टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो फाइनली 3BC हो जाएगा। ओके, अब एक BC इधर साइड में, ये इक्वल के उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो DC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3BC, और ये BC इधर जो इधर था ये प्लस का, ये इक्वल के जब उधर ट्रांसफर होगा राइट साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का BC, तो DC की वैल्यू आ जाएगी 2BC, राइट। ओके, अब अगर मैं BC की वैल्यू फाइंड करूं यहां से, क्योंकि देखो हमको रिक्वायरमेंट किसकी थी, एक्चुअल में हमको रिक्वायरमेंट है BC की, ये वाले पार्ट में बताना था आपको, आपसे बोला गया था फ्रॉम दिस पॉइंट कार को इस पॉइंट से, कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है, यानी आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैं BC के टर्म में बनाऊंगा हर चीज को, BC इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो DC अपॉन 2 हो जाएगा ये फाइनली। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो CD पॉइंट को कवर करने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड लग रहा था। CD पॉइंट जो हमारा था आप फिगर में देख सकते हो, CD को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा था, लेकिन हम लोग को फाइंड कौन सा करना है, बाई कार टू कवर BC, और BC की वैल्यू कितनी आई CD अपॉन 2, तो फाइनली हम CD में जितना टाइम कवर करने में लग रहा था वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 3 6, 3 सेकेंड, यानी BC डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। या इन शॉर्ट में आप जैसे क्वेश्चन में पूछा गया आप वैसे भी लिख सकते हो, द टाइम टेकन बाय द कार टू reach the foot of the tower from this point is equals to 3 सेकेंड। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो BC डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी अमेजिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।